Down low. तो मैं भी बिजनेस करना चाहता था और मैंने कई अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पिताजी से बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो सब मुझे हंसी में टाल देते थे। ये 5वीं क्लास 6वीं क्लास का बच्चा ये क्या बिजनेस करेगा? वो हंसी की मुस्कुराहट के मेरे को थोड़ा सा मनोरंजन कर देते, हाँ बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा करके छोड़ देते। लेकिन कोई मेरे से इस सब्जेक्ट से एक लाइन भी आगे बात नहीं कर। जब कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा था तो मुझे दिमाग में फिट हो गई कि जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक हम अपना खुद की जिम्मेदारी खुद ना ले। अगर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन की वजह से आप नाकामयाब हैं, तो फिर जिंदगी भर नाकामयाब ही रहने वाले। आपका एक आईडी नंबर है और आपकी आईडी नंबर के नीचे बिजनेस होता है तो आपका बिजनेस कहलाता है। जो लोग सहयोग की बात करते हैं ना, वो दुनिया में टॉपर कभी बन नहीं सकते। अगर आप खुद जीना चाहते हैं, अपने नाम को टॉप पर ले जाना चाहते हैं, तो आज के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां जाना है। दुनिया पे निर्भर रहोगे तो दुनिया तुम्हें कभी भी गुमराह कर देगी। तो मैंने क्या किया, 6वीं क्लास में ये कॉमन सेंस मेरे पास था और मैंने पैसे इकट्ठा करना चालू किया। मुझे पता था कि कोई मदद तो करेगा नहीं, तो 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे मुझे टॉफी के लिए मिला करते थे, तो मैं उन पैसों को बचत करने लगा। उस समय बचत करने लगा जब सारे बच्चे टॉफी खाते थे और क्लास में आकर खाते थे, तो जी बहुत ललचाता था। 6वीं क्लास के बच्चे में इतनी थोड़ी मैच्योरिटी होती है। 6वीं क्लास का बच्चा जब मार्केट में अपनी मम्मी पापा के सामने जिद करता है तो ये थोड़ी देखता कि मम्मी पापा की औकात भी है कि नहीं। वो तो कहीं पर भी अपने पैर पसार लेता, वो कहता मेरे को ये चाहिए, ठीक है जी। तो इतनी मैच्योरिटी बच्चों में नहीं होती थी, लेकिन भगवान की दया से मैच्योरिटी मेरे पास थी और मैंने पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया और 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया पूरे साल। उस समय इकट्ठा कर दिया जब सारे बच्चे टॉफी खाते थे। मेरी क्लास में 6वीं क्लास में क्लासमेट थी जिसका नाम था ललिता राजपूत, मुझे अभी तक याद है। वो मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाती थी क्योंकि मैं पूरा अकेला ही बच्चा था क्लास में जो टॉफी नहीं खाता। वो जानकर मैं टॉफी नहीं खाता था तो मेरे सामने ज्योमेट्री बॉक्स खोलती थी। ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखती थी, रेपर खोलती थी, मेरे सामने चाटती थी और रेपर लगा के वापस अंदर रख देती थी। 1 महीने तक चलाती थी उसको, एक ही लॉलीपॉप। तो इतना गुस्सा आता था कि साला एक दिन एक बड़ी लॉलीपॉप लाके इसको भी चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं टारगेट को याद करता था, चिढ़ाना भूल जाता था। जीवन में टारगेट रहेंगे तो भटकोगे नहीं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? टारगेट रहेंगे तो भटकोगे नहीं। जीवन में टारगेट रहेगा तो भटकोगे नहीं, और टारगेट नहीं रहा तो कोई भी अपने टारगेट के लिए आपको टारगेट बना लेगा। ये सिंपल सा कॉमन सेंस। अभी कल हम गोंदिया में थे, तो गोंदिया में रोड का काम चल रहा था, तो एक जेसीबी मशीन है ना, रोड पे गड्ढा खोद रही। क्या खोद रही थी? रोड पे गड्ढा खोद रही थी और 50 आदमी गड्ढे को खुदते हुए देख रहे थे। इतना घूर के देख रहे थे कि जेसीबी मशीन अंदर जाती तो पूरी गर्दन को अंदर ले जाती, फिर ऊपर जाती तो फिर ऊपर आती। ऐसे 50 आदमी कर रहे थे। पता कौन लोग वहां पर खड़े थे? जिनका आज का कोई टारगेट ही नहीं था। वो घर से निकले थे ना तो कोई काम ही नहीं था, तो यूं ही निकल रहे थे, फिर जेसीबी मशीन दिख गई, उसी को देखने लगे। लेकिन सब लोग नहीं रुक रहे थे। जिनको ऑफिस जाना था वो जेसीबी मशीन की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जिनको हॉस्पिटल जाना था वो जेसीबी मशीन की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जिनको दुकान जाना था वो जेसीबी मशीन की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सारे वही लोग जेसीबी मशीन की तरफ देख रहे थे जिनका आज का कोई टारगेट नहीं था। बस पूरे दिन ऊपर कोई काम। मैंने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि मुझे बिजनेस करना था और मेरे टारगेट को मैं भटका नहीं सकता था। 1 रुपये 60 पैसे से पतंग की दुकान लगाना चाहता था, लेकिन पतंग की दुकान 1 रुपये 60 पैसे में लगती नहीं थी। तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया जिसके पास 1 रुपये 60 पैसे हो गए इकट्ठे। मैंने कहा कि आप उधार दे दो। प्रश्न नंबर 2, मेरे भाई का तो कोई टारगेट ही नहीं था, फिर उसने इकट्ठे क्यों किए? मेरा तो टारगेट था इसलिए इकट्ठे किए, उसका टारगेट नहीं था, फिर क्यों इकट्ठे किए? संगत का असर होता है। मेरे भाई को क्या लगा कि अमीर तो छोटू बन जाएगा, साला मैं भी बचत करूंगा। जीवन में जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत रहेगी।
कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो कामयाबी जैसे स्वभाव आएंगे, और नाकामयाब लोगों से बात करोगे तो नाकामयाब लोग जैसे विचार आएंगे। दुनिया की हर सिटी में एक पॉश एरिया होता है, इंक्लूडिंग जबलपुर, जहां पर अमीर लोग रहते हैं। दुनिया की हर सिटी में होता है, लेकिन हर पॉश एरिया के पास एक झोपड़पट्टी भी होती है, और दोनों की दूरी 200-300 मीटर से ज्यादा नहीं होती। 300 मीटर में वायुमंडल नहीं बदलता, 300 मीटर में वाटर लेवल भी नहीं बदलता, 300 मीटर में ट्रेन और बस से एयरपोर्ट की दूरी भी ज्यादा नहीं बदलती। फिर रेट में 10 गुना अंतर होता है। एक जगह 1000 रुपए फीट रेट होती है तो दूसरी जगह 10,000 रुपए फीट रेट। क्यों? क्योंकि संगत का असर होता है। कामयाब लोगों की संगत की कीमत होती है, और वो कीमत जिंदगी भर अदा करनी पड़ेगी आपको। 5 स्टार होटल में जाना चाहते हो तो रात का रुकने का 10,000 देना पड़ेगा, जबकि 300 रुपए में धर्मशाला में भी रात में रुका जा सकता है। संगत, आप खुश नसीब लोग हैं कि कामयाब लोग आपकी संगत में हैं, और फिर भी फ्री की उस संगत का फायदा नहीं उठाना चाहते, तो आपके जैसा निर्धन आदमी मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि दुनिया में संगत की बहुत बड़ी कीमत है। इंटेलिजेंसी का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अच्छी नौकरी कमा सकते हो, अच्छी सैलरी ले सकते हो, अच्छा जीवन चला सकते हो। दिमाग की वजह से, दिमाग की वजह से कामयाबी कभी हासिल नहीं की जाती, कभी भी नेवर। आप कहेंगे साबित करके बताओ, मैं भी कहता था, आप भी बोलो, बता देते हैं, साबित करके बताते। दुनिया की आवाज, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो आपने कैसे सुना मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब शांत रहिए, आ जाइए। मैं कह रहा हूं आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, फिर कैसे पता चला मैं बोल क्या रहा हूं? आवाज से क्या लेना देना भाई? यहां सब मुस्कुरा रहे, जब सब मुस्कुराए तुम भी मुस्कुरा जाओ, अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। मैं ना वहां पे गया था तमिलनाडु में पहली बार बिजनेस करने के लिए। वहां पर न किसी को इंग्लिश आती न हिंदी आती है, तो मैंने कहा क्या करें इसको, क्या समझाएं? तो मैंने एक आदमी को बस स्टैंड पे बोला, तो उसने कहा हाँ हाँ, चालू हो गया बिजनेस। अरे इशारों का बिजनेस है भाई, इतने सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं तो कोई अच्छी बात ही हो रही होगी, तुम भी मुस्कुरा जाओ, अपने आप समझ में आएगा। ज्यादा टेंशन लेना मत, जितना समझ में आए उतना समझा दो। और हम कोई यहाँ पर कोई ज्ञानी आदमी, महात्मा आदमी थोड़ी आए कि बड़ा ज्ञान देके जाएंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे। अरे बिजनेसमैन है, पैसों की बात करके जाएंगे, समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो मत करना। अपने कोई टेंशन तो रखनी नहीं किसी जीवन में, बिल्कुल टेंशन न रखना। आपकी इच्छा वो करना। मेरी बात, मैं अपनी विचार रख रहा हूँ, आप अपने विचार से उससे मैच कराइए। आपका विचार और मेरा विचार मैच करता है तो चालू कीजिए। जैसे मैं यहाँ आया हूँ आप भी वहां चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस फालतू में हमने बड़ी टेंशन रखी हुई। तो आपने कहा साबित करके बताओ। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जो दिमाग आपका खाली कर देगी। आज का आज दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है ना, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी, उसके जो भी टॉपर हैं पिछले 100 साल से, 100 साल से 100 यूनिवर्सिटी के जितने भी टॉपर हैं, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग IIT इंडिया, एक भी टॉपर दुनिया की 100 बड़ी कंपनी में से एक का भी मालिक नहीं। एक है तो बताओ मुझे, नाम बता जो कभी किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हो और वो टॉप कंपनी का मालिक बन। और मजे की बात बताओ, जितने भी टॉपर है ना उन्हीं 100 के यहां काम करते हैं। धीरूभाई अंबानी के पास दिमाग ज्यादा नहीं था, वो कामयाब इसलिए था क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने में माहिर था, वो विजन देखने में माहिर था, विजनरी था, कल क्या होने वाला था उसको आज ही सोच लेता था, और दिमाग वाले आदमी को काम पर लगा देता था। दिमाग वाले IIT इंजीनियर को कहता था कि भाई अब तेरे को सैलरी दूंगा 1 करोड़, 100 करोड़ कैसे कमाने हैं तू ही बता, नहीं तो लात मारूंगा। समझ लो मेरी बात। तो आपके अंदर दिमाग कम है तो खुश हो जाओ, आप कामयाबी के लिए काफी है इतना जितना है आपके पास, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। हमारे पास भी कोई दिमाग नहीं था, 10 दोस्त थे, 10 में से 9 दोस्त जो भाई साहब IIT इंजीनियर और MBBS डॉक्टर है। हमें साइंस मिली नहीं क्योंकि पढ़ाई में कमजोर थे, हमने कॉमर्स ली।
लेकिन दोस्त बड़े तगड़े थे क्योंकि हम हेल्प करते थे, सबके साथ रिलेशनशिप रखते थे। तो 9 में से 5 तो अमेरिका में सेटल है, और मजे की बात है एक भी दोस्त हमारी इनकम के आसपास भी नहीं है, अमेरिका में रहते। तो दिमाग तो उनके पास ज्यादा है, लेकिन उनके प्रॉब्लम क्या पता, ज्यादा दिमाग है, यही उनकी प्रॉब्लम। वो क्या कहते हैं, आई नो वेरी वेल, मुझे सब पता, अंग्रेजी में बहुत। हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता भाई साहब, बिल्कुल ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत ना घुमा फिरा के बोल लेते हैं। हाँ, लेकिन जब कुछ बोलते हैं तो पहले सोचते हैं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और उसके बाद बोलते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हकीकत है। मेरे को इन चीजों से शर्म नहीं है कि मेरे को कम आती है, मेरे को जो भी आता है वो टॉप का आता है। हिंदी आती है टॉप का आता है, आरसीएम आता है टॉप का आता है, जो नहीं आता नहीं आता। हम क्लियर हैं, हम जबरदस्ती आर्टिफिशियल बीच में घुसते नहीं। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, एकदम क्लियर है। इसलिए टेंशन नहीं है, इसलिए मेरे को आर्टिफिशियल होना नहीं पड़ता कभी। जैसा हूँ वैसा हूँ, आप भी ऐसा ही रहो, जैसा हूँ वैसा हूँ। तो उसके बाद आपके चेहरे को मुस्कुराहट आएगी। तो क्या भाड़ में जाए, जैसा है। मैं चम्मच से नहीं खाना आता तो नहीं खाएंगे, हम हाथ से खा लेंगे, उससे क्या पेट नहीं भरेगा। अरे दुनिया के वेदों में लिखा है कि जब हाथ से आप खाना मसलते हैं ना, तो वहां से अमृत पैदा हो। और अगर नहीं भी अमृत पैदा होता है तो सोचना अमृत होता है, और करना वही है जो आपके मन में है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आर्टिफिशियल चीजों में नहीं जाना कि दुनिया ये कर रही है, चम्मच से खाना खा रहे। हमारे हमने देखा कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम फेयरवेल पार्टी में गए, तो वहां पर ना सब कांटा चम्मच हमें पहली बार दे दिया। अब लोगों ने आता ही नहीं उससे खाना, सब हाथ से खाते थे। लेकिन 2-4 थोड़े पढ़े लिखे बच्चे थे हमारे होशियार, वो कहा नहीं मैं इसको ट्राई करूंगा, और उसने डोसा खाने के लिए उसको यूं काटा और यूं किया जो पड़ोस की टेबल में जाके गिरा। तो ऐसा काम क्या करना है यार, जो सीखे वो करो, जो नहीं सीखे मत करो। पहले सीख के जाओ ना, इसे अचानक आप दिखावा क्यों करते हैं, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी आप। ओके चलो यार, फालतू की बातों में जा रहे हैं, वापस क्या बात करते हैं। 3 किलोमीटर तक कोई पतंग की दुकान नहीं है। और भाई मुझे ये पूरी मैंने इंक्वायरी कर ली है कि 300 बच्चे हमारे मोहल्ले में पतंग उड़ाते हैं। और भाई मैंने इतनी जानकारी ले ली है कि 3 दिन में एक पतंग किसी व्यक्ति को चाहिए। और भाई अगर 80% ग्राहक भी अगर मेरे हो गए ना, तो इतनी सेल मैं कर दूंगा 3 महीने में। इतनी सेल कर दूंगा तो इतनी प्रॉफिट हो जाएगा, और इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो भाई तुम मुझे ₹1.60 दो, मैं तुम्हें 3 महीने बाद ₹1.90 दूंगा। 8वीं क्लास के बच्चे को मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतनी पसंद आई, उसे कॉन्फिडेंस हो गया, और उसने मुझे तुरंत ₹1.60 उधार दी। जिस दिन तुम्हारी अपलाइन को तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, वो अपना जीवन निछावर कर देगी। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम क्या प्लानिंग नहीं करते, इच्छा जाहिर करने जाते हैं अपलाइन के पास। अपलाइन के पास जाते हैं, सर मैं भी एमराल्ड बनना चाहता हूं। ये तुम्हारी ख्वाहिश है, जिंदगी भर ख्वाहिश ही रहेगी। लेकिन एमराल्ड का अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, आप ले जाइए अपनी डायरी, लिखिए आपकी टीम कहां है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कहां है, किसका कितना बिजनेस हो रहा है, किसकी कितनी स्लेव हो रही है। जब आप प्लानिंग करके ले जाएंगे तो अपलाइन उस दिन आपके ऊपर फिदा हो जाएगी, क्योंकि अपलाइन ऐसे ही सीरियस आदमी को अपनी टीम में ढूंढ रही है। और जिस दिन सीरियसनेस आपने बता दी, अपलाइन का काम तो आसान होने वाला है ना। अपलाइन जिस दिन आपको कामयाब कर देगा तो वो ऑटोमेटिक ही ज्यादा कामयाब हो जाएगा। और मेरे भाई इससे सरल बिजनेस पूरी पृथ्वी पर कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। हमने टेंशन ले रखी है बहुत सारी, हम सीरियस हो जाएं, अपलाइन अपने आप हमारे ऊपर फिदा हो जाएगी। अब बताओ, आपकी टीम के कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप उनके ऊपर ज्यादा हेल्प करते कि नहीं करते? लेकिन हर व्यक्ति पर नहीं करते। आप सीरियसनेस देखते हैं कि इस व्यक्ति की सीरियसनेस क्या। और जब मैंने प्रोजेक्ट बताया ना भाई साहब, इतना खुश हुआ मेरा भाई कि उसने मुझे ₹1.60 उधार दे दिया, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया कि ₹1.90 मिल ही जाएगा, क्योंकि इसकी प्लानिंग तगड़ी है। और मैंने 3 महीने में अपने पैसे को ₹1.60 से ₹3.20 से डबल कर दिया 3 महीने। यहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी नहीं। अब आम बच्चों की तरह मैं सोचता ही नहीं था। सारे बच्चे, होली आती थी, कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, हम कलर के दुकान लगाने की प्लानिंग करते। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, हम राखी की दुकान लगा लेते थे। दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, हम पटाखों की दुकान लगा लेते थे। और आपको आश्चर्य होगा,
ओके ओके MP50CA 0845 ये गाड़ी शायद मारुति सुजुकी की है। इस गाड़ी पे क्या पुलिस वालों का टोचर लगा हुआ है, वो उठा के ले ही जा रहे हैं। तो जो भी है तुरंत आप जाएं, ये टोचर लगा हुआ है इसके ऊपर, वो ले जा रहे हैं उठा के। तो गाड़ी का नंबर है 0845। चलो